नहीं ज्वाइन करते शायद। हम्म। आज ज्वाइन नहीं करते शायद, हम बाहर गए। अच्छा ठीक है। तो आज हम, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग रहता है, वो सुन लेगी। तो देखो, ये हमारा कल जो हम लोग पढ़े थे कि टोटल एनर्जी, हम बात किए हुए थे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि एक जो है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि सेम कंडीशन था। यहाँ पे ब्लॉक जो है ऐसे आ रहा था, स्प्रिंग थी, स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ था। और स्प्रिंग में कंप्रेशन होने से क्या हुआ था कि देखे थे कि इसका मैक्सिमम कंप्रेशन जब हुआ था, तो उस कंडीशन में भी हमने एनर्जी की बात करी थी इससे पहले वाले लेक्चर में। और फिर उसके बाद जो है हमने देखा था कि उसका वैल्यू कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसी के अप्लाई करके यहाँ पे आज हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उसी के कंसेप्ट पे कह रहा है कि ईच ऑफ ब्लॉक शोन इन फिगर हैज मास 1 kg। यानी ये भी 1 kg का है, दिस इज 1 kg एंड दिस इज ऑल्सो 1 kg। 1 kg एंड 1 kg के ब्लॉक है। द रेयर ब्लॉक मूव्स विथ a स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स द फ्रंट ब्लॉक केप्ट एट रेस्ट। ये रेस्ट पे रखा हुआ है यहाँ, यानी कि इसका वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इसका अगर हम कहें तो ये आपका जो है V2 क्या है, या इसको V2 के बजाय इसको U2 कहो। इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है और इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकेंड से ये मूव कर रहा है, ऐसे है। द स्प्रिंग अटैच टू द फ्रंट ब्लॉक इज लाइट एंड हैज स्प्रिंग कांस्टेंट। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है के, जो है इस स्प्रिंग का दे रखा है 50 Nm/मीटर। लाइट होने का मतलब इसका मास नहीं है, इसका यही मीनिंग होता है। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा ये आपको बताना है। यानी कि जब ये ब्लॉक इससे कोलाइड करेगा 2 मीटर पर सेकेंड से आता हुआ, तो इस स्प्रिंग में मैक्सिमम, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। इस स्प्रिंग में कितना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा ये हमें निकालना है। यही क्वेश्चन कर रहा है, इसमें कंप्रेशन आप बता दीजिए कितना जो है मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो है सबसे पहला जो है बात यह है कि जब ये ब्लॉक इससे टकराएगा, कोलाइड करेगा, तो इनिशियल अगर हम इसकी बात करें मोमेंटम की, इनिशियल टोटल मोमेंटम अगर हम बात करें, क्योंकि इस पे भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इनिशियल टोटल लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम विच विल बी इक्वल टू, इनिशियली देखिए इसका मास है 1 kg, इंटू वेलोसिटी है 2, तो इसको हम कह सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2। इनिशियल ये है दोनों का, तो m1 इज 1 इंटू, m1 इज 1 इंटू, इसका स्पीड कितना है 2 है, 2 मीटर पर सेकेंड से ये चल रहा है। दूसरा का मास भी 1 kg है, बट दूसरा रेस्ट में है। ये दूसरा वाला ब्लॉक क्या है, U2 क्या है, 0 है। तो आपका इनिशियल ये जो है मोमेंटम जो है वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 kg मीटर पर सेकेंड। यही मोमेंटम का यूनिट होता है। इनिशियल मोमेंटम निकल गया। अब इसमें जो बात सोचनी है यहाँ पे, जब ये कोलाइड करेगा इससे, तो ये उस समय तक ये इसको कोलाइड करता रहे, इसको दबाता रहेगा जब तक इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन ना हो जाए। और उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। ये कल वाले लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 6 में डिस्कस किया हुआ था, ये 6 में या 5 में। तो ये वाला जब हमने डिस्कशन किया था, इसको जब आप इसमें कोलाइड कराएंगे इस ब्लॉक से, ये उस समय तक इसको दबाता रहेगा जब इस दोनों की स्पीड सेम ना हो जाए, तब तक इसमें कंप्रेशन होता रहेगा। और उसी कंडीशन में इसका कंप्रेशन क्या होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, यानी कि दोनों की वे स्पीड सेम हो जाएगी। तो फाइनली जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो इसका, इस ब्लॉक का स्पीड और ये जो आ रहा है इसका स्पीड, दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो फाइनल मोमेंटम आप जो लिखोगे, फाइनल मोमेंटम वो क्या हो जाएगा,
दोनों की स्पीड सेम होगी तभी मैक्सिमम इसमें कंप्रेशन होगा। तो दोनों का स्पीड सेम हो गया तो m1 प्लस m2 और इनटू इसका वेलोसिटी दोनों का सेम है तो इसको v मान लो, दोनों का वेलोसिटी है। m1 इंटू वी एक का मोमेंटम, m2 इंटू वी दूसरे का मोमेंटम हो गया। अब क्योंकि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, सो दिस मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इसके इक्वल हो जाएगा। ये इसको इक्वेट कर देंगे, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम। तो अब देखिए क्या लिखेंगे आप इसको, 2 इक्वल टू m1 प्लस m2, ये m1 प्लस m2, m1 इज 1 प्लस m2 भी एक ही kg का है, इंटू हो गया v। दिस मीन्स v इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ये फिजिकल मीनिंग ये है कि जब इस ब्लॉक ने इसको कोलिजन किया, इसको दबाना शुरू किया स्प्रिंग को, ये उस समय तक स्प्रिंग को दबाते रहेगा ये ब्लॉक, जब तक कि इस ब्लॉक और इस ब्लॉक का वेलोसिटी सेम ना हो जाए। दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तो इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा। अब इससे ज्यादा कंप्रेशन पॉसिबल नहीं है, ये हमने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया हुआ था। तो ये वेलोसिटी हमको निकल गई। अब आपको ये पूछ रहा है कि ये मैक्सिमम कितना कंप्रेशन हुआ होगा, ये बता दीजिए हमको। तो कल हमने एनर्जी की भी बात करी थी, तीन तरह की, तीनों कंडीशन में एनर्जी की बात हमने किया था। तो उस एनर्जी को जरा आप देख लीजिए कि उस एनर्जी को आप कैसे इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो इनिशियल एनर्जी की अगर आप बात करेंगे, इसका इनिशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अगर हम बात करें, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों तो सेम ही होना चाहिए। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा हाफ m इंटू यू स्क्वायर, u1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू m2 इंटू u2 स्क्वायर। u2 यहाँ क्या है, जीरो है इनिशियली, देखिए इसको कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, जीरो है। तो सिर्फ इसके पास वेलोसिटी है m1 के पास, तो आप इसको लिखेंगे 1/2, मास इज 1 एंड u1 इज 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया। तो यानी कि इसका मतलब है 2 जूल एनर्जी काइनेटिक लेके ये चल रहा है। अब इससे जब ये कोलाइड करेगा तो इनिशियल जितना एनर्जी है, फाइनल एनर्जी भी क्या होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए फाइनल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी अब आप लिखिए कितना होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, 1/2 m1 वी स्क्वायर प्लस 1/2 m2 वी स्क्वायर। दोनों का वेलोसिटी क्यों सेम लिखा मैंने, क्योंकि कोलिजन मैक्सिमम तभी होगा जब दोनों का वेलोसिटी क्या था, ये सेम था, यही निकला हुआ है। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 1/2, मास इज 1, वेलोसिटी भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर इतना ही रहेगा, प्लस 1/2, मास तो 1 है दूसरे का भी, अब वेलोसिटी भी 1 का स्क्वायर है। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 जूल हो जाएगा, ये हाफ जूल और ये हाफ जूल को ऐड करोगे तो 1 जूल हो जाएगा। यानी जब ये टकराया और दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, उस समय दोनों की काइनेटिक एनर्जी 1 जूल है। उससे पहले कितनी एनर्जी थी जब ये बडी चली थी, ये बडी जब यहां चली थी इसके पास एनर्जी है 2 जूल। अब एनर्जी हमको कितनी मिल रही है, 1 जूल का। तो 1 जूल एनर्जी गया कहाँ इसका, क्या सोचोगे, वेयर इज द 1 जूल एनर्जी, 1 जूल एनर्जी गया कहाँ इसका। जब हम 2 जूल एनर्जी लेके चले, ऑलरेडी इस ब्लॉक के पास 2 जूल एनर्जी है, और जब बाद में ये टकराया इससे, तो क्या हो गया कि हम जब दोनों का एनर्जी ऐड कर रहे हैं तो ये भी तो 2 जूल होना चाहिए, लेकिन एक ही जूल मिल रहा है, तो 1 जूल गया कहाँ इसकी एनर्जी, 1 जूल एनर्जी कहाँ चला गया, बताओ सोच के। 1 जूल एनर्जी यूज वेर, हाँ यूज्ड हो गया, वो कहाँ कहाँ वेस्ट हुआ, वेस्ट नहीं, यूज अप हो गया वो कहाँ हुआ यूज, टकराने के बाद। हाँ बोलो कहाँ यूज हुआ, ठीक बोल रही हो, बोलो कहाँ यूज हुआ। जब टकराया था उस वक्त वो टाइम 1 जूल यूज अप हो गया। 1 जूल फोर्स। इसमें स्प्रिंग को दबाने में इसकी 1 जूल एनर्जी वेस्ट हो लग गई इसको। यानी स्प्रिंग को जब आप कंप्रेस करेंगे तो उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए, वो देगा कौन, इसी ब्लॉक का एनर्जी जाएगा। यानी कि
ये जो 1 जूल का एनर्जी है, दैट एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द, और काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इलास्टिक एनर्जी इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग के इलास्टिक एनर्जी के फॉर्म में ये 1 जूल जो लॉस हुआ है, दैट 1 जूल एनर्जी विल बी स्टोर्ड, दिस लॉस्ट ऑफ एनर्जी, लॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि 1 जूल इक्वल टू स्टोर्ड इलास्टिक एनर्जी इन द स्प्रिंग। ये लॉजिक फिजिकली सोचना होगा, इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में ये लॉस हुआ। अब स्प्रिंग में लॉस हो गया कितना जूल एनर्जी स्टोर्ड हो गया ये स्प्रिंग में, तो स्प्रिंग का एनर्जी आपको पता है 1/2 क्या होता है, के एक्स स्क्वायर होता है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 जूल के, यानी कि स्प्रिंग ने इतना एनर्जी अपने 1 जूल एनर्जी ले लिया। अब सबका वैल्यू दे रखा है, के इज 50, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इससे आपका एक्स का वैल्यू जो निकल के आएगा वो है 0.2 मीटर आएगा, यानी एक्स का वैल्यू जो है इसको सॉल्व करेंगे आप तो 0.2 मीटर आएगा। ये इधर आके 2 हो गया, और इसको 50 से डिवाइड कर देंगे 1/25, और 1/25 का स्क्वायर रूट निकालोगे 1/5, तो 1/5 इक्वल टू 0.2 मीटर जो है, यानी कि ये स्प्रिंग में जो आपका ये कंप्रेशन होगा, वो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, वो कितना होगा इस स्प्रिंग में, 0.2 मीटर, यानी 0.2 मीटर जब इस स्प्रिंग को ये ब्लॉक दबा देगा, तो इस कंडीशन में इस स्प्रिंग का जो कंप्रेशन है वो मैक्सिमम होगा, इससे अब ज्यादा कंप्रेशन पॉसिबल ही नहीं है इसमें, ये मैक्सिमम कंप्रेशन है इसमें। तो ये कंडीशन जो है हमारा मैक्सिमम कितना करेगा वो भी हमने निकाल लिया। अब आइए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। इस टॉपिक का हमारा नाम है, इसको हम कहते हैं, दिस इज नोन एज, यहां हम पढ़ेंगे इसको, दो तरह के कोलिजन की यहां बात करेंगे। वन कोलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, एंड अनदर कोलिजन इज इन इलास्टिक कोलिजन। पहले भी इलास्टिक कोलिजन समझते हैं वो क्या होता है, देन वी विल डिस्कस अबाउट इन इलास्टिक कोलिजन। देखिए ये V1 V2 से दो वेलोसिटी है, ये अपना जो है यहाँ जो हमारा सिचुएशन दिखाया हुआ है कि मान लिया कि दो बॉल है हमारा, ये कहीं से अपना ये आ रहा था, यहाँ पे दो बॉल है, यहाँ पे ये V1 V2 वेलोसिटी से आ रहा था, ये दो बॉल V1 V2 वेलोसिटी से, V1 ग्रेटर देन है V2 से, ये आके यहाँ टकराया, ये टकराया वाला कंडीशन दिखा रहा है, जिस इंस्टेंट पे ये दोनों यहाँ पे टच हुआ है उस कंडीशन को दिखाया गया हुआ है। ये दोनों इस कंडीशन में क्या हो गए हैं, एक दूसरे से आकर के टच हुए हैं, उस कंडीशन को यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब रेयर बॉल के पास ज्यादा वेलोसिटी था तभी जाके ये टकराया है, ये पीछे वाला रेयर बॉल, ये फ्रंट बॉल है, इसका स्पीड कम था तो यहाँ आके ये क्या कर दिया, टकरा गया। अब जिस समय ये टकराया होगा, ये जिस समय कोलाइड किया है, ये ध्यान दीजिए, जिस समय ये कोलाइड हुआ है, तो ये कांटेक्ट वाला जो पॉइंट यहाँ पे जो दिख रहा है, इसका शेप क्या होगा, डिफॉर्म हो जाएगा, इसका शेप क्या करेगा, ये चेंज कर जाएगा। जैसे इस कंडीशन में हमारा जो ये ब्लॉक आया, जब इससे टकराया तो स्प्रिंग का शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। ये चेंज उस समय तक होता रहा जब तक कि इस ब्लॉक का और इस ब्लॉक का दोनों का वेलोसिटी सेम ना हो जाए, तब तक इसके शेप में स्प्रिंग में क्या होता रहेगा, कंप्रेशन होता रहेगा, और दोनों की वेलोसिटी जैसे ही सेम हो जाएगी अब इसका कंप्रेशन होने का चांस नहीं है। उसी कंडीशन को, सेम कंडीशन को यहां अप्लाई करके अगर हम देखें कि जब ये दोनों बॉल क्या होगा, यहाँ पे टकराया, तो यहाँ इसका शेप क्या होगा, डिफॉर्म हो जाएगा, यहाँ शेप विल बी डिफॉर्म्ड, शेप यहाँ डिफॉर्म्ड हो जाएगा।
डिफॉर्म्ड हो जाएगा जब ये कोलिजन होगा उस समय। डिफॉर्म हो गया, अब क्या करेगा ये जो शेप है जब चेंज हुआ तो अब उस समय क्या होगा, दोनों बॉल की वेलोसिटी अब क्या होगी, चेंज हो जाएगी। v1 v2 जो इनिशियल था, अब यहां दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। और टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू बॉल क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज कर जाएगा। इस दोनों के टोटल काइनेटिक एनर्जी बॉल का जो होगा ये क्या कर जाएगा, जब शेप इसका चेंज होगा ना, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल रिड्यूसेस, ये कम हो जाएगा। देखो जैसे अभी पहले वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया, टोटल काइनेटिक एनर्जी जब ये कोलाइड हुआ उस समय निकाले तो क्या हुआ, 1 जूल है। पहले कितना था, 2 जूल था, तो एनर्जी कम हो गया ना। जब ये बॉल आपका कांटेक्ट में आया, यहां पे डिफॉर्मेशन हुआ, तो उस कंडीशन में इस दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अब डिक्रीज हो जाएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉल का, तो वो एनर्जी जाएगी कहां, तो इसके एनर्जी जाएगी कहां, तो ये बॉल का जो डिफॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, ये डिफॉर्मेशन जो हुआ, इसका शेप जो चेंज हुआ, तो उसी के डिफॉर्म करने में ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि अभी हम पहले पीछे एग्जांपल देके आपको बताया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो जैसे ही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अब इसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। अब जब इसका मैक्सिमम डिफॉर्मेशन यहां हो जाएगा, इसने क्या किया, इसको दबाना शुरू किया, ये बेचारा दबना शुरू हो गया। तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कब होगा, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन विल टेक प्लेस व्हेन देयर वेलोसिटी इक्वल्स, जब इनके वेलोसिटी दोनों के टकराने का डिफॉर्मेशन होता रहेगा उस समय तक होगा जब ये दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, चलने लगेगा, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी बट ये चलने लगेगा। जैसे कि अभी हमने पिछले वाले एग्जांपल, इसमें भी तो यही देखा है, आपने देखा ये एग्जांपल में कि दोनों की जब वेलोसिटी सेम होती है तो इस स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन कहो या कंप्रेशन कहो वो मैक्सिमम है उस कंडीशन में। अब आगे क्या होगा, टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉल रिमेन्स कांस्टेंट। पहले का मोमेंटम अगर बात करेंगे तो इसका पहले इनिशियल मोमेंटम यहाँ क्या लिखेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2, और फाइनल मोमेंटम हम यहाँ क्या लिख देंगे, m1 प्लस m2 इंटू हम कर देंगे, क्या कर देंगे, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के समय वेलोसिटी दोनों का सेम हो गया तो ये लिख देंगे जैसे पहले लिखे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वही चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसका स्ट्रेटजी अलग है। मतलब हम बताना इसमें अभी चाह रहे हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक कोलिजन होता क्या है। टोटल मोमेंटम बॉल्स रिमेन्स कांस्टेंट। अब जो है कि कितना कंप्रेशन होगा, इसमें कितना डिफॉर्मेशन होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा कि बॉल किस चीज का बना हुआ है, कितना उसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी है, इस पे ये डिपेंड करेगा। अब जैसे ही जो बॉल जो है अब मान लो टकराया, फिर उसके बाद क्या हो गया, ये दोनों जो है हट गया यहाँ से, फिर आगे चल के ये बेचारा दोनों अपना अलग अलग हो गया यहाँ से। अब इसकी वेलोसिटी मान लिया v1 डैश है, इसकी वेलोसिटी मान लो v2 डैश है, ये ऐसे चलने लगा कोलिजन के बाद ये। तो जब ये चलने लगेगा अब देखेंगे आप क्या होगा कि ये v1 डैश का जो वैल्यू है ये पहले वाले से कम हो जाएगा, v1 से, v1 वेलोसिटी जो है इससे ये v1 डैश का वैल्यू कम हो जाएगा। इसको 5वें 6ठे लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था, तो इससे पहले वाले में ये कम हो जाएगा वेलोसिटी। अब ये कम हो गया, आफ्टर सेपरेशन बॉल्स रिगेन देयर ओरिजिनल शेप, अपना ओरिजिनल शेप इसको तो मिल जाएगा, एज दैट इलास्टिक पोटेंशियल इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब जितना जो है इसका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी था वो सब काइनेटिक एनर्जी में दे देगा। अब ऐसा कंडीशन
अब इस केस में देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें अगर ऐसा हो जाए हमारा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अब जब ये डिफॉर्मेशन टोटल हट जाएगा बॉल का, अपना ओरिजिनल शेप में ये आ जाए, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर दोनों सेम हो जाए, जैसे ये डिफॉर्मेशन हुआ फिर डिफॉर्मेशन हटेगा, तो टोटल एनर्जी इसका और इसका दोनों का अगर सेम हो जाए, तो ऐसे कॉलिजन को हम कहते हैं, सच कॉलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन, ऐसे कॉलिजन को इलास्टिक कॉलिजन कहते हैं। यानी टकराया, टकराने के बाद इसका शेप डिफॉर्म हुआ, फिर क्या किया उसने, उस शेप को फिर रीगेन कर लिया, तो ऐसे को हम कहेंगे कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है वो और फाइनल जो है दोनों सेम है, तो ऐसे कंडीशन को हम कहेंगे कि ये कॉलिजन हमारा इलास्टिक कॉलिजन है। दूसरा बात ये भी हो सकता है कि अगर ऐसा मटेरियल ये बॉल बना हुआ है जिसमें दूसरा एक कंडीशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। इसमें क्या होगा आपको कि जब ये दोनों टकराएगा, ऐसा मटेरियल का ये बना हुआ हो कि अपने ये ओरिजिनल शेप को ये गेन ना करे, यानी कि जैसे यहाँ पे ये टकराया, ये कोलाइड हुआ, अब तक ये ऐसा हो कि ये क्या करे कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तो यहाँ हो, लेकिन जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो गया तो ये ब्लॉक अलग ना हो, दोनों एक साथ चिपक के चलने लगे, आगे दोनों एक साथ सट करके चलने लगे और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो एनर्जी है, टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होगा। इसमें ये शेप अपना ओरिजिनल वाला गेन नहीं करेगा। यानी कि इसमें क्या मतलब हुआ, बॉल्स हैव नो टेंडेंसी टू रिगेन देयर ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल शेप ये बॉल नहीं गेन करेगा आफ्टर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होने के बाद ये बॉल्स क्या है, बॉल्स विल नॉट regain their original shape, ओरिजिनल शेप्स ये उसको नहीं मिलेगा आफ्टर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, इसमें एक दूसरे से बॉल गया और ये जो है चिपक गया यहां से जाकर के, ये ऐसे हुआ, ये बॉल अगर एक ऐसे है, दूसरा वाला ऐसे है, ये टकराया यहाँ पे और ये डिफॉर्मेशन हुआ इसमें यहाँ पे, लेकिन ये साथ साथ उसके बाद चलने लगा, फाइनल वेलोसिटी कोई v लेके दोनों एक ही वेलोसिटी से चलने लगा, ये अलग नहीं होगा यहाँ पे। तो इस तरह के चीज को हम लोग इनएलास्टिक कॉलिजन कहते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज एट द टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन। अब ये काइनेटिक एनर्जी इसका क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल ये नॉट इक्वल टू होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो आखिर एनर्जी जाएगा कहां, ये तो इसके डिफॉर्मेशन में चला जाएगा। जैसे अभी हमने इस एग्जांपल में देखा एनर्जी कहां गया, तो इस स्प्रिंग में वो एनर्जी चली गई, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये डिफॉर्मेशन में हमारा ये एनर्जी चला गया टोटल का टोटल। तो जो लॉस हुआ एनर्जी वो इसके शेप को चेंज करने में चला गया। तो ये है कॉलिजन इलास्टिक और इनएलास्टिक। अब इसमें हमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी इसके हमें करने हैं इलास्टिक एंड इनएलास्टिक कॉलिजन के, जो कि अभी हम आपको इसके बाद अभी फिर से ज्वाइन कराते हैं, फिर हम इस पे बात करते हैं कॉलिजन में इलास्टिक एंड इनएलास्टिक का क्या होगा। नेक्स्ट देखिए।